शाम ढलने को थी। पुराने शहर के तंग बाजार में धूप की आखिरी सुनहरी किरणें दुकानों की छतों से फिसलती हुई जमीन पर फैल रही थीं। हर तरफ शोर था। लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। कोई सौदा सलफ तोल रहा था, कोई गाहक से बहस कर रहा था और कहीं दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। इसी हुजूम के दरमियान एक दुकान थी, दूसरी दुकानों से कुछ बड़ी, कुछ ज्यादा सजी हुई। ये दुकान थी सादिक सौदागर की। लोग उसे एक ईमानदार, दीनदार और नर्म दिल इंसान समझते थे। इसकी जबान पर हमेशा मीठे अल्फाज होते और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दिल छुपा था जिसमें लालच का अंधेरा पिल रहा था। सादिक की दुकान के बाहर एक सफेद रंग का गधा बंधा होता था। उसका नाम था बदल। बदल आम गधों जैसा नहीं था। इसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो इंसानों की बातें भी समझ सकता हो। वो खामोश रहता, लेकिन हर चीज को गौर से देखता। सादिक अक्सर कहता, ये बस एक गधा है, काम के लिए रखा है। मगर सच ये था कि बदल सिर्फ बोझ नहीं उठाता था, वो राज भी उठाता था। इस दिन भी बदल दुकान के बाहर बंधा खड़ा था और सादिक अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि अचानक बाजार के शोर में एक मुख्तलिफ सी आवाज गूंजी, कोई है जो मेरी अमानत रख सके। लोगों ने मोड़कर देखा। एक बूढ़ा मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाजार में दाखिल हो रहा था। इसके कपड़े गिर्द से अटे हुए थे, चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी, जैसे कई रातों से सोया ना हो। इसके हाथ में एक पुराना सा कपड़े का पोटला था और साथ एक छोटी सी बंद सुंदोकची। वो हर दुकान के सामने रुककर यही सवाल दोहराता, क्या कोई ईमानदार आदमी है जो मेरी अमानत रख ले? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक आवाज आई, अगर ईमानदारी की बात है तो सादिक सौदागर से बेहतर कौन हो सकता है? चंद लम्हों में सबकी नजरें सादिक पर जिम गईं। सादिक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे इसे पहले से यकीन हो कि लोग इसी का नाम लेंगे। वो आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, अब फिक्र ना करें, जो भी अमानत है मैं संभाल लूंगा। बूढ़ा मुसाफिर कुछ लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये सिर्फ एक संदूकची नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी का बोझ है। बाजार में खामोशी छा गई। बूढ़े ने संदूकची सादिक के हवाले करते हुए कहा, याद रखना, उसे खोलना मत जब तक मैं खुद वापस ना आऊं। सादिक ने फौरन सर हिलाया, अब मुझ पर भरोसा करें, अमानत में खियानत करना मेरा शेवा नहीं। बूढ़े ने एक लम्हे के लिए बदल की तरफ देखा। बदल भी खामोशी से इसे देख रहा था। फिर बूढ़ा मोड़कर चल दिया और चंद लम्हों में हुजूम में गायब हो गया। रात हो चुकी थी। बाजार सुनसान था, दुकानें बंद, गलियां खामोश। लेकिन सादिक के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। वो अपनी दुकान के अंदर बैठा था और उसके सामने वही सुंदोकची रखी थी। वो उसे घूरता रहा, फिर आहिस्ता से इसे हिलाया। अंदर से हल्की सी छन छन की आवाज आई। सादिक के होंठों पर एक लालची मुस्कुराहट आ गई। ये आवाज सोने की लगती है। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर इसमें वाकई खजाना है तो एक बूढ़ा आदमी उसे संभाल भी पाएगा, या बेहतर है कि ये मेरे पास रहे। उसका हाथ संदूकची की तरफ बढ़ा, मगर अचानक दरवाजे के पास खड़ा बदल जोर से हिला और अपनी टांग जमीन पर मारने लगा। सादिक चौंक गया। चुप हो जा गधे, वो झुलाकर बोला। बदल खामोश हो गया, मगर उसकी आंखें सादिक पर जिमी रहे।
ऐसी आंखें जैसे वो इसके दिल का हाल जानता हो। सादिक ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, अभी नहीं, पहले इसे कहीं महफूज जगह पर ले जाना होगा। अगली सुबह सादिक ने एक बोरी निकाली और संदूकची को इसमें छुपा दिया। फिर इसने बदल को तैयार किया और आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकलने लगा। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की सी ठंडक और दूर कहीं एक पुराना वीरान गोदाम खड़ा था। सादिक वहीं जाकर रुका। उसने दूर तक देखा, कोई नहीं था। उसने बोरी उतारी और संदूकची को एक कोने में मिट्टी के नीचे छुपा दिया। अब कोई नहीं जान सकेगा, वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक जोड़ी आंखें उसे दूर से देख रही थीं। वो था अमान, एक यतीम लड़का जो खामोशी से ये सब देख चुका था। रात दोबारा उतर आई। सादिक का सब्र अब खत्म हो चुका था। वो चुपके से गोदाम गया, मिट्टी हटाई और संदूकची निकाल ली। इसके हाथ कांप रहे थे। आज सच सामने आ ही जाएगा। उसने आहिस्ता से ताला खोला और ढक्कन उठाया। चंद लम्हों के लिए वो साकित रह गया। ये क्या? अंदर ना सोना था, ना जेवर, बल्कि कुछ पुराने बोसीदा खत, एक अजीब सा नक्शा और एक मेहर लगा कागज। सादिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये मेरे साथ मजाक हुआ है। उसने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। कागज पर लिखा था, जो इस अमानत में खियानत करेगा, इसका राज उसका अपना साथी खोलेगा। सादिक हंस पड़ा। मेरा साथी? ये गधा? वो जोर से कहकहा लगाकर बोला। एक गधा मेरा राज क्या खोलेगा? मगर उसी लम्हे पीछे से हल्की सी आवाज आई। वो मुड़ा। दरवाजे पर बदल खड़ा था, खामोश, सीधा, और उसकी आंखें इसी पर जिमी हुई थीं। ऐसी आंखें जिनमें जैसे कोई खामोश इंतबा छुपा हो। सादिक के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ की लहर दौड़ी, मगर फिर इसने सर झटक दिया। ये सब बकवास है। उसने नक्शा मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता से बोला, अगर यह खजाने का रास्ता है तो अब असल खेल शुरू होगा। सादिक ने नक्शा मजबूती से अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो किसी खजाने नहीं बल्कि अपनी किस्मत को थामे हुए हो। गोदाम की टूटी हुई दीवारों से आती ठंडी हवा इसके चेहरे से टकरा रही थी और दरवाजे पर खड़ा बदल अब भी उसे देख रहा था। चंद लम्हों के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर सादिक ने तंजिया अंदाज में कहा, देख क्या रहा है? चल, काम है हमारा। बदल ने कोई हरकत नहीं की, बस एक कदम पीछे हटकर रास्ता दे दिया। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सादिक ने अपना सामान तैयार कर लिया। नक्शा उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया था और बदल को रस्सी से मजबूती से बांधकर वो शहर से बाहर निकल पड़ा। इसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, खजाना, और सिर्फ खजाना। रास्ता वही था जो शहर से दूर सुनसान पहाड़ियों की तरफ जाता था। हवा खुश्क थी, जमीन बंजर और रास्ता मुश्किल। मगर आज एक अजीब बात हो रही थी। बदल खुद ब खुद चल रहा था, जैसे इसे पहले से पता हो कि कहां जाना है। सादिक ने हैरत से कहा, आज बड़ा सीधा चल रहा है, लगता है किस्मत भी साथ है। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि वो किस्मत नहीं बल्कि अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। कुछ फासले पर
एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ अमान भी उनका पीछा कर रहा था। इसकी आंखों में खौफ था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। ये सौदागर कुछ गलत कर रहा है, वो दिल ही दिल में बोला। मुझे सच सामने लाना होगा। काफी देर के सफर के बाद वो एक वीरान जगह पर पहुंचे। वहां एक सूखा हुआ दरख्त खड़ा था। इसके पास एक पुराना टूटा हुआ कुआं और थोड़ा आगे दो बड़े पत्थर। सादिक की आंखें चमक उठीं। यही है, यही निशान थे नक्शे में। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खजाना, बस यही कहीं होगा। बदल अचानक रुक गया। उसने जमीन को सूंघा और एक खास जगह पर आकर खड़ा हो गया। फिर इसने अपने पांव से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। सादिक हैरान रह गया। ये तो खुद बता रहा है जगह। वो जल्दी से झक गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। चंद ही लम्हों में इसके हाथ एक सख्त चीज से टकराए। मिल गया। वो तकरीबन चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से मिट्टी हटाई और एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ संदूक बाहर निकाला। इसकी सांसें तेज हो गईं। आखिरकार खजाना मेरा है। उसने बेसब्री से संदूक खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, इसकी आंखें चमक उठीं। अंदर वाकई सोने की अशरफियां थीं। वो पागलों की तरह हंसने लगा। मैं अमीर हो गया, सब कुछ मेरा हो गया। वो अशरफियां हाथ में लेकर उन्हें चूमने लगा। मगर चंद ही लम्हों बाद इसकी नजर एक कागज पर पड़ी जो उन्हीं अशरफियों के नीचे रखा था। उसने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इसके चेहरे की खुशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। कागज पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ इसका है। जो अमानत वापस करे, जो खियानत करे, उसका हिसाब सबके सामने खिलेगा। सादिक के हाथ कांपने लगे, मगर अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर फिर वही मक्कार मुस्कुराहट आ गई। हिसाब? कौन सा हिसाब? वो तंजिया हंसा। ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला। उसने अशरफियां अपनी थैली में डालें और बोला, अब बस सब सबूत मिटाने हैं। वापसी के रास्ते पर इसके दिमाग में एक नया मंसूबा बन रहा था। वो यतीम लड़का अमान, उसने मुझे गोदाम के पास देखा था। इसकी आंखों में चमक आई। बस इसी को फंसा देता हूं। शाम तक वो शहर वापस पहुंच गया। जैसे ही वो बाजार में दाखिल हुआ, उसने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों, मेरी अमानत चोरी हो गई। मेरे पास एक संदूक था, सब कुछ ले गया कोई। लोग फौरन जमा हो गए। किसने चोरी की? किसी ने पूछा। सादिक ने फौरन कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो यतीम लड़का अमान वही मेरे गोदाम के पास घूम रहा था। लोगों की नजरें फौरन अमान पर जा टिकीं। अमान घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो। चुप! एक आदमी ने उसे धक्का दिया। चोरी करके अब झूठ बोलता है। अमान की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच कह रहा हूं। इसी दौरान बदल जोर जोर से हनाने लगा। वो बेचैन होकर जमीन पर पांव मारने लगा और अचानक रस्सी तोड़कर सादिक के घर की तरफ दौड़ पड़ा। लोग हैरान रह गए। ये गधा पागल हो गया है क्या? कुछ लोग उसके पीछे भागे, मगर सादिक के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ आ गया। ये कहां जा रहा है? रात गहरी हो चुकी थी। बाजार का शोर खत्म हो चुका था, मगर सादिक के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। वो बार बार बदल के बारे में सोच रहा था।
ये सब कुछ खराब न कर दे। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। सादिक का दिल धक से रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। इसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी लग रही थीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। मेरी अमानत, बूढ़े ने धीरे से कहा। सादिक ने फौरन नजरें झुका ले और मसनूई अफसोस के साथ बोला, बाबा जी, वो चोरी हो गई। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अच्छा। वो मुड़ा, फिर रुक कर बोला, कल सुबह बाजार के बीच सिर्फ एक गवाह बोलेगा। सादिक ने घबरा कर पूछा, कौन गवाह? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो गवाह इंसान नहीं होगा। ये सुनकर सादिक के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता मुड़े और जाकर बदल पर रुक गईं, जो अंधेरे में खड़ा था, खामोश, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो कह रहा हो, अब सच छुपेगा नहीं। सादिक के गिले में जैसे कांटा अटक गया। रात भर वो करवटें बदलता रहा। कभी उसे संदूकची याद आती, कभी वो नक्शा, कभी अमान का रोता हुआ चेहरा, और सबसे ज्यादा बदल की आंखें, वो आंखें जो खामोश थीं मगर सब कुछ कह रही थीं। ये सब वहम है, सादिक ने खुद को समझाया। एक गधा मेरा राज क्या खोलेगा? मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज थी जो बार बार कह रही थी, कल सबके सामने सच खिलेगा। सुबह हो गई। बाजार में आज मामूल से ज्यादा भीड़ थी। लोगों में चामगोइयां थीं। आज कोई अजीब फैसला होने वाला है। कहते हैं गवाह इंसान नहीं होगा, वाकई एक गधा गवाही देगा। बीच बाजार में एक जगह खाली की गई। वहां काजी भी आ बैठा। बूढ़ा मुसाफिर खामोशी से एक तरफ खड़ा था और सादिक पसीने में भीगा हुआ। इसकी नजरें बार बार बदल को तलाश कर रही थीं। शुरू किया जाए, काजी की आवाज गूंजी। बूढ़ा मुसाफिर आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, अगर सादिक सच्चा है तो उसे किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। फिर इसने बदल की रस्सी खोली और कहा, इसे आजाद छोड़ दो। जहां ये जाएगा वही सच का पहला निशान होगा। लोग हंसने लगे। ये कैसा इंसाफ है? गधा भी गवाही देगा। मगर बूढ़ा खामोश रहा। बदल की रस्सी खोल दी गई। चंद लम्हों के लिए वो वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। पूरा बाजार उसके पीछे चल पड़ा। सादिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। ये बस एक गधा है। बदल सीधा बाजार से निकला। पहले वो इस वीरान गोदाम की तरफ गया जहां सादिक ने संदूकची छपाई थी। वहां जाकर वो रुक गया। अपने पांव से जमीन खुरचने लगा। लोगों ने मिट्टी हटाई और वहां से निकली वही जगह जहां अमानत छपाई गई थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये तो सच में कुछ जानता है। सादिक के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर बदल रुका नहीं। वो फिर आगे बढ़ा, अब की बार सीधा सादिक के घर की तरफ। सादिक के कदम लड़खड़ा गए। नहीं नहीं, वो बुड़बुड़ाया। बदल घर के पिछले कमरे में जाकर रुक गया। वहां जाकर उसने जोर जोर से जमीन खुरचना शुरू कर दिया। लोगों ने जल्दी से वहां खुदाई शुरू की और चंद ही लम्हों में मिट्टी के नीचे से निकले पुराने खत, वही मेहर लगा कागज,
और अशरफियों का छुपा हुआ हिस्सा। बाजार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब सादिक पर थीं। ये सब झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है। मगर उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो सच में होती है। बूढ़ा मुसाफिर आगे बढ़ा। उसने आहिस्ता से वो कागज उठाया और बुलंद आवाज में पढ़ा, जो अमानत में खियानत करेगा, इसका राज उसका अपना साथी खोलेगा। फिर इसने बदल की तरफ इशारा किया। यही है वो साथी। लोग हैरान रह गए। कुछ की आंखों में अफसोस था, कुछ के चेहरों पर गुस्सा। इसी लम्हे भेड़ के पीछे खड़ा अमान आगे आया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर आज उसके कदम मजबूत थे। मैंने सब कुछ देखा था, वो धीरे से बोला। ये खुद संदूक लेकर गया था और खुद ही छुपा कर आया था। लोगों में शोर मच गया तो उसने यतीम पर इल्जाम लगाया। कितना बड़ा जुल्म! सादिक घुटनों के बिल गिर गया। मुझे मुआफ कर दो, वो रोने लगा। मैं लालच में अंधा हो गया था। मगर काजी की आवाज गूंजी, जिसने अमानत में खियानत की, जिसने झूठ बोला और एक यतीम पर इल्जाम लगाया, से मुआफी नहीं, सजा मिलेगी। इसी वक्त बूढ़ा मुसाफिर आगे बढ़ा और उसकी आवाज में अब वो कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा वकार था। अब वक्त है आखिरी सच का। लोग खामोश हो गए। बूढ़े ने कहा, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं, मैं एक अमीर ताजिर का वकील हूं। वो ताजिर मरने से पहले अपनी दौलत किसी ईमानदार वारिस को देना चाहता था। ये संदूकची, ये नक्शा, ये सब एक इम्तिहान था। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। फिर इसने अमान की तरफ इशारा किया, और असल वारिस ये यतीम लड़का है। अमान चौंक गया। मैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, हां, तुम इसी ताजिर के नवासे हो। तुम बचपन में बिछड़ गए थे और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। बाजार में एक हलचल मच गई। जिस लड़के को सब चूर समझ रहे थे, वही असल मालिक निकला। अमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बदल के पास गया और उसके गिले लगकर बोला, सब कहते थे तो बस एक गधा है, मगर आज तो सबसे ज्यादा वफादार निकला। बदल खामोश खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। सादिक जमीन पर बैठा था, इसके हाथ खाली, आंखें झुकी हुई। इसकी सारी दौलत जब्त हो चुकी थी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। नाजरीन, लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान अमानत में खियानत करता है तो अल्लाह इसका राज ऐसे तरीके से खोलता है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। याद रखें, अमानत हमेशा वापस करनी चाहिए। यतीम का हक कभी नहीं मारना चाहिए, और सच चाहे देर से ही सही सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।